वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। कैसे हो बच्चों? हैप्पी कह रहे हैं सर, हैप्पी गुरु पूर्णिमा बच्चों, थैंक यू सो मच। वंदना अ वेरी ओल्ड स्टूडेंट, हमेशा ज्वाइन करती हो सेशन को। अंकित, रॉकी, सेंस, हाय, हेलो, हाउ आर यू बच्चों। चलो आज की जो सेशन है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और मुझे लग रहा है ये टॉपिक हमेशा बच्चों का बड़ा ही प्रॉब्लम रहता है। इस टॉपिक में बच्चे हमेशा कहते हैं सर ये वाला मैकेनिज्म जो है हमेशा कॉम्प्लिकेट करता है। तो इस टॉपिक को थोड़ा समझ लेते हैं, एग्जैक्टली वो टॉपिक आज हम कौन सा स्टडी करने वाले हैं इसको थोड़ा समझ लेते हैं क्या है। राइट रॉकी, तो सबसे पहले मूवमेंट एंड लोकोमोशन में आज जो टॉपिक कर रहे हैं दैट इज योर मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। बच्चों किस तरह से मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, राइट राइट, बिल्कुल बच्चों। गुरुदेव, वंदना, बिल्कुल डोंट वरी, आपका अच्छा होगा, बिल्कुल अच्छा होगा, राइट। और आपके विशेष हैं, राइट। और जो अच्छे बच्चे होते हैं वो सब अच्छा करते हैं, डोंट वरी। तो बस आप लोगों को मेरा आशीर्वाद है और सभी टीचर्स का आपकी आशीर्वाद है। आप बस लगे रहो, पढ़ाई करते रहो और अच्छा करके दिखाओ यार, है ना। 2020 में एक अच्छी रैंक, अच्छे मार्क के साथ गवर्नमेंट कॉलेज, बस वंदना, राइट। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं, राइट, वेरी ऑल। First thing which is very important here, that is this is the mechanism which we are going to study now, and this is what, this is your how exactly the contraction process, muscle contraction process takes place। थोड़ा इसको स्टडी करेंगे क्योंकि ये पोर्शन थोड़ा समझने का है। बड़े ध्यान से समझना तेजश्री, बड़े ध्यान से समझना वंदना, रॉकी, ऑल ऑफ स्टूडेंट, वेरी ध्यान से बच्चों, बहुत ध्यान से। देखो सबसे पहले हमें थोड़ा समझना क्या है, हमारे पास जो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसके लिए इंपल्सेस आएंगी, राइट। तो इंपल्सेस बच्चों ये हमारे पास मान कंसीडर करके चल रहे हैं, दिस इज योर एक्सोन। एक्सोन जो है माइलिनेटेड पोर्शन है ये, और माइलिनेटेड न्यूरॉन का पोर्शन है, एंड इट कैरी द नर्व इंपल्स, इसमें से आ रही है इंफॉर्मेशन आ रही है, राइट। स्पाइनल कॉर्ड से आ रही है, चाहे ब्रेन से आ रही है, इट इज कैरिंग द इंफॉर्मेशन, राइट। अब क्या हुआ, ये एक्सोन अब टर्मिनेट कर रहा है छोटे छोटे कई ब्रांचेस में, और ये ब्रांचेस फिर एंड बल्ब बना रही है, मतलब ये मोटर एंड बल्ब कह सकते हैं इसको। यहां पर एंड टर्मिनल्स फॉर्म हो रहे हैं बच्चों, यहां पर एंड टर्मिनल फॉर्म हो रहे हैं। ये एंड टर्मिनल्स कहां टर्मिनेट कर रहे हैं, तो आप देख रहे हो यहां पर बच्चों, ये हमारे पास मसल है, तो मसल के ऊपर जो मसल फाइबर्स हैं, बंडल्स हैं, इस मसल के ऊपर अल्टीमेटली ये टर्मिनेट कर रहे हैं, एम्बेड करते हुए टर्मिनेट करके। अब इसी पोर्शन को थोड़ा सा हम एनलार्ज करते हैं तो ये डायग्राम दिखता है हमारे पास, राइट। ये हो गया हमारा प्री सिनेप्टिक टर्मिनल, यहां पर ये नॉब वाला पोर्शन हो गया एंड बल्ब, और इस वाले एंड बल्ब के अंदर आप देख रहे हो छोटे छोटे यहां पर कुछ वेसिकल्स प्रेजेंट हैं, राइट। दीज आर कॉल्ड सिनेप्टिक वेसिकल्स। क्या कहेंगे? सिनेप्टिक वेसिकल। क्यों कहा गया इनको साइनेप्टिक वेसिकल? बिकॉज ये पोर्शन बच्चों एक साइनेप्स बन रहा है। साइनेप्स हमेशा ये मत सोचना कि दो न्यूरॉन के बीच में बनेगा, नहीं, एक न्यूरॉन एक मसल के बीच में जो जंक्शन होगा, राइट, एक न्यूरॉन के एंड टर्मिनल और एक मसल्स के बीच में जो जंक्शन होगा, इस जंक्शन को हम कहते हैं जनरली क्या? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जो हमने यहां वर्ड यूज किया न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, बिल्कुल। तो इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर भी आपका बीच में जो स्पेस आ रहा है, दिस स्पेस इज कॉल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट, और इस पोर्शन को सिनेप्स कहा। तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट ये एक स्पेस हो गया। और अगर ये पूछे कोई कि सर इस स्पेस में कितना होता है, मतलब कितना है एग्जैक्टली इसकी वैल्यू, तो आप अपनी नॉलेज के लिए रख लेना, पूछेगा कोई नहीं वैसे। 20 से लेके 30 नैनोमीटर होता है इसका बच्चों, ये डिस्टेंस जो होता है इस क्लेफ्ट के अंदर जो स्पेस है, दैट इज अबाउट 20 to 30 नैनोमीटर। ये आपकी अपनी नॉलेज के लिए, अपनी इंफॉर्मेशन के लिए है बच्चों। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो साइनेप्टिक वेसिकल दिखाए गए हैं बच्चों, ये साइनेप्टिक वेसिकल्स के पास एसिटाइल कोलिन प्रेजेंट होता है विच इज अ न्यूरोट्रांसमीटर। तो अभी इस स्लाइड के अंदर आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिल रही है जो आपको माइंड में रखनी है कि यस, हमारे पास एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वो जंक्शन है जहां पे हमारे नर्व टर्मिनल्स जो हैं मसल के साथ में कांटेक्ट में आ रहे हैं, और यहां पर एक क्लेफ्ट है, और एंड टर्मिनल पर
सिक्रेटरी वेसिकल्स प्रेजेंट हैं और इन सिक्रेटरी वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट है और ये न्यूरोट्रांसमीटर का नाम क्या है? एसिटाइल कोलिन। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर बच्चों? दिस इज योर न्यूरोट्रांसमीटर और इस न्यूरोट्रांसमीटर का नेम आपको याद रखना है, दिस इज योर एसिटाइल कोलिन, राइट? एसिटाइल कोलिन। चलिए अब हमने यहां तक एक बात सीखी, क्या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है क्या? राहुल ओके, आनंदू ठीक है बच्चे। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं यहां पर कि आगे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो दिस इज नाउ एंड मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। यहां पर कुछ पॉइंट हैं जो मैंने अभी समझाए हैं, उसी को मैंने यहां पर लिखा भी है आपकी खुद की इंफॉर्मेशन के लिए, आप समझ सकते हो। यस, तो पर्टिकुलर टाइप ऑफ साइनेप्स form between the motor neuron and skeletal muscle fiber called as neuromuscular junction और वी आल्सो कॉल्ड NMJ। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या हुआ? हमारे पास जो अल्टीमेटली मोटर न्यूरॉन और स्केलेटल मसल के बीच में जंक्शन बन गया। इसका दूसरा नाम भी अगर कंफ्यूज ना हो, कभी कोई एक वर्ड और यूज हो जाए, दैट इज योर मायोन्यूरल जंक्शन भी कह सकते हैं इसको। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को मायोन्यूरल जंक्शन भी कहा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। NMJ रॉकी सिंस 1951, वेल गुड, राइट। अब बात करते हैं, यहां पर दूसरा वर्ड है साइनेप्टिक वेसिकल्स। ये भी हमने अभी समझा दिया कि साइनेप्टिक वेसिकल्स कहां प्रेजेंट हैं और इन साइनेप्टिक वेसिकल्स में कौन से न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, राइट? राइट बच्चों, तो दैट इज दिस सिनेप्टिक वेसिकल कंटेन एसिटाइल, यस राइट डाउन, एसिटाइल, यस बच्चों, एसिटाइल कोलिन, राइट? एसिटाइल कोलिन, राइट? तो आपको याद रखना है एसिटाइल कोलिन प्रेजेंट है एज अ न्यूरोट्रांसमीटर। चलिए आपको स्नैपशॉट लेना, आप स्नैपशॉट ले सकते हो, नहीं तो पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल होगा। दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, जो हम यहां बात कर रहे थे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर, वो क्या मैकेनिज्म है जो अल्टीमेटली जो इंफॉर्मेशन इस एंड बल्ब पर आई है किसी न्यूरॉन के थ्रू एक्सॉन से होती हुई, और वो मसल तक इंफॉर्मेशन कैसे जाएगी। तो इस पॉइंट पे बच्चों को थोड़ी सी डाउट रहते हैं, थोड़े से कंफ्यूजन क्रिएट रहती है, सर हो क्या रहा है? तो सीखो बच्चों, बहुत इजी। ये एंड बल्ब हो गया, इस एंड बल्ब के अंदर यहां पर ये पास है हमारे पास क्या बच्चों? दिस इज योर साइनेप्टिक वेसिकल्स। अब ये साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर आपको छोटे छोटे ये न्यूरोट्रांसमीटर दिख रहे हैं। दीज न्यूरोट्रांसमीटर नोन एज एसिटाइल कोलिन, जिसको हम कह सकते हैं एसिटाइल कोलिन, हमने कहा एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर इनके अंदर प्रेजेंट है। अब बात ये आती है कि एसिटाइल कोलिन कैसे रिलीज होगा, कौन है जो उनको रिलीज करवाएगा, पहली बात। और दूसरी, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे ही बच्चों ये न्यूरोट्रांसमीटर कंटेनिंग सिनेप्टिक वेसिकल मूव करते हैं और इस एंड बल्ब की मेम्ब्रेन तक पहुंचते हैं, राइट? ये सिनेप्टिक वेसिकल अपना कंटेंट, अपना न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते थे कहां पर? इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। दिस इज योर साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर आपका न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन आ गया। दिस इज योर एसिटाइल कोलिन, जो पिंक वाला हमने दिखाया, यहां पे दिखाया है, राइट? इसी तरह से, लेकिन इसकी जो मूवमेंट है, इसका जो रिलीज है एसिटाइल कोलिन का सिनेप्टिक वेसिकल से रिलीज होके के सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आने को फैसिलिटेट करता है आपका कैल्शियम +2 आयन। तो कैल्शियम +2 आयन कहीं ना कहीं आपका एक काम तो ये कर रहा है कि सिनेप्टिकल वेसिकल्स में से न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करवा रहा है। कहां पर बच्चों? सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने समझ ली। दूसरी बात, अब ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर जो एसिटाइल कोलिन है, जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है बच्चों, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो क्या कर रहा है, ध्यान देना। अब यहां पर ये है स्केलेटल मसल, है ना, मसल का पोर्शन है आपका, मसल का जो मेम्ब्रेन है वो वाला पोर्शन है। अब इस मसल के मेम्ब्रेन के ऊपर, और ये बीच में स्पेस कितना है? दिस इज योर सिनेप्टिक क्लेफ्ट। मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर, दिस इज योर रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर अल्टीमेटली बच्चों प्रोटीन के बने होते हैं, सब जानते हैं अच्छे से कि रिसेप्टर मेड अप ऑफ प्रोटीन। जैसे ही एसिटाइल कोलिन आता है और इन रिसेप्टर में बाइंड करता है जो मसल की मेम्ब्रेन के ऊपर है, हमारा एसिटाइल कोलिन इन पे बाइंड करता है रिसेप्टर पर, तो रिसेप्टर के पास प्रेजेंट होते हैं सम
आयन गेटेड चैनल। कौन से आयन? सोडियम आयन गेटेड चैनल होते हैं। तो ये बाइंडिंग जो है एसिटाइलकोलिन की इन रिसेप्टर पर ओपन कर देती है किसको? ये ओपन कर देती है बच्चों किसको? अल्टीमेटली सोडियम आयन चैनल्स को। तो यहां पर सोडियम आयंस चैनल्स ओपन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चों? दे गेट ओपन। अब ओपन होने से क्या होगा? ओपन होने से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा। यस, सोडियम आयन चैनल जैसे ही ओपन हुए तो बाहर से, यानी इस मेम्ब्रेन के यहां जो स्पेस बचा हुआ है, स्पेस में फ्लूइड है या समथिंग स्पेस है, यहां पर सोडियम आयन चैनल भी होते हैं। सोडियम आयन चैनल प्रेजेंट हैं। तो सोडियम आयंस वहां से मूव करेंगे राइट। सोडियम आयन चैनल्स के थ्रू सोडियम आयंस जो है ये मूव करेंगे और कहां जाएंगे बच्चों? ये मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जाएंगे। आपने नर्व इंपल्स के दौरान पढ़ा होगा कि यस, अगर हमारे पास कोई मेम्ब्रेन है तो मेम्ब्रेन पर अगर मेम्ब्रेन पोलराइज स्टेट में है, रिलैक्स स्टेट में है, तो उसमें बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है। राइट, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है और मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज होता है। राइट, मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसको मैं एक डायग्राम के थ्रू समझा देता हूं, आप थोड़ा समझ लें इसको। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए। यस, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। सी है, मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखा देता हूं ताकि इजी समझ आ जाए। जैसे देखो, ये मान लीजिए हमारी मेम्ब्रेन है। राइट, इस तरह से मेम्ब्रेन है। अब इस मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं पॉजिटिव चार्ज। राइट, मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ होता है पॉजिटिव चार्ज और मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ होता है नेगेटिव चार्ज। समझ गए? अब बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव है, इसी तरह से मेम्ब्रेन के इधर बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज। इस कंडीशन को पोलराइज स्टेट कहा जाता है। डन। अब बाहर पॉजिटिव चार्ज क्यों है? तो ये होता है सोडियम आयंस की वजह से। सोडियम आयंस जो होते हैं सेल की मेम्ब्रेन के बाहर वाले एरिया में, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ जो फ्लूइड है, स्पेस है, वहां पर सोडियम आयन चैनल के बाहर, मतलब इसके बाहर की तरफ सोडियम आयंस बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं। राइट, और पोटेशियम आयन मिलेगा तो वो अंदर की तरफ मिलेगा। राइट, वन थिंग। तो सोडियम जब बाहर ज्यादा है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, सेल के मेम्ब्रेन के बाहर, तो यहां पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और अंदर कम होने की वजह से या ना होने की वजह से नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। कुछ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स भी होती हैं जो नेगेटिव चार्ज अंदर डेवलप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, पर मेन रोल होता है सोडियम का, सोडियम प्लस आयन का। वन थिंग, जैसे ही किसी वजह से यहां पर ये चैनल्स जो है ओपन हो जाएं, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं यहां पे सोडियम आयन चैनल की, तो अगर यहां सोडियम आयन चैनल ओपन हो गए, राइट, किसी वजह से, इंपल्स की वजह से, व्हाटएवर द रीजन, अलग अलग केस में हो सकता है। जैसे ही सोडियम आयन चैनल ओपन हुए तो सोडियम कहां से कहां जाएगा बताओ? सोडियम बाहर से अंदर आना शुरू होगा। सोडियम बच्चों कहां से कहां आएगा? अब सोडियम बाहर से अब अंदर आना शुरू हो जाएगा। अगर सब सोडियम बाहर से जब अंदर आना शुरू हो जाएगा तो अंदर कैसा चार्ज डेवलप होने लगेगा? पॉजिटिव चार्ज आना लग जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और इस कंडीशन को कहते हैं डीपोलराइजेशन। क्या कहते हैं बच्चों? डीपोलराइजेशन कहा जाता है इस प्रोसेस को। और ये जो इंपल्स क्रिएट करेगा, यहां पर एक कंडीशन प्रोवाइड होगी, दैट इज क्रिएटिंग अ इंपल्स। ये इंपल्स आगे वाले प्रोसेस के लिए या आगे वाले पोर्शन के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इंपल्स के कंडक्शन में भी। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां हमें समझने में आता है कि यस, कि सोडियम आयन चैनल मेम्ब्रेन के बाहर ज्यादा है, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है और अंदर मेम्ब्रेन में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। इस कंडीशन को पोलराइज स्टेट कहा जाता है। यही कंडीशन आपकी मेंटेन हो रही है यहां पर। अगर हम बात करें, यही कंडीशन बच्चों मेंटेन हो रही है आपके यहां पर। इसके बाहर की तरफ यहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप है और अंदर की तरफ नेगेटिव। तो यहां कैसा चार्ज डेवलप है? पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है और अंदर नेगेटिव की चार्ज है, लाइक दिस।
और बाहर पॉजिटिव चार्ज क्यों है और अंदर की तरफ मेम्ब्रेन में नेगेटिव चार्ज क्यों है मसल के? बिकॉज यहां पर सोडियम आयंस ज्यादा हैं और सोडियम आयन ज्यादा हैं, वो अंदर जा नहीं पा सकते क्योंकि ये जो चैनल है सोडियम आयन चैनल वो ब्लॉक हैं, वो खुले नहीं हैं। और ये खुलेंगे कब? जब यहां पर एसिटाइल कोलिन जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है बच्चों, जब ये रिलीज होके इन रिसेप्टर पे बाइंड करेगा तो रिसेप्टर का मॉडिफिकेशन हो जाएगा, उसमें कन्फॉर्मेशनल चेंजेस आ जाएंगे और कन्फॉर्मेशनल चेंज आने की वजह से सोडियम आयन चैनल ओपन हो जाएगा और सोडियम आयन बाहर से अब अंदर आना शुरू हो जाएंगे और जब अंदर आएंगे तो पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, पोलैरिटी पोलराइज से डीपोलराइज होने लगेगा बच्चों। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि यस कि किस तरह से इंपल्स का जनरेशन होगा मसल की मेम्ब्रेन के ऊपर, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, ये सब हम पढ़ चुके हैं थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल राइट। वही चीज यहां पर भी हो रही है कि इंपल्स जो यहां से आ रही थी एसिटाइल कोलिन सिनेप्टिक वेसिकल के थ्रू ये क्लेफ्ट में आई और एसिटाइल कोलिन जो रिसेप्टर पे बाइंड कर गए मेम्ब्रेन की मसल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर पर, जिससे कि सोडियम आयन चैनल ओपन हो गए और सोडियम आयन अब बाहर से अंदर आए, जिसकी वजह से इंपल्स जनरेट हो गई जो मसल के लेवल पे चली गई बच्चों। अब यही इंपल्स आगे जाकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मसल सेल के अंदर सार्कोप्लाज्म में स्पेशलाइज्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिनको कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक पहुंचती है, जिसके रिस्पांस में अब कैल्शियम आयन जो है और ज्यादा रिलीज होते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अब कैल्शियम आयन क्या करता है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में। तो बच्चों यहां तक पॉइंट क्लियर है? अनंतु सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब होता है स्पेशलाइज्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दैट इज रिलीज्ड बाय दैट इज प्रेजेंट इन योर मसल सेल्स, राइट? दे आर मॉडिफाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम present in the muscle cell and they release calcium plus 2 ion because these sarcoplasmic reticulums are enriched in a storehouse of calcium plus 2 ion, right? ओके चलो हमने यहां तक की बातें अच्छी समझ ली, अब चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ, कंसेप्ट को क्लियर करते हैं बच्चों। सी अब हमने ये लास्ट टाइम भी बताया था लास्ट क्लास में कि मसल सार्कोमियर का प्रॉपर डायग्राम कैसा होता है बच्चों। इसके रिगार्डिंग हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। हमने ये भी पढ़ा था कि हमारे पास एक थिक फिलामेंट है जिसको मायोसिन फिलामेंट कहा जाता है। ये मायोसिन फिलामेंट है रेड वाले, और इनके ऊपर और नीचे अल्टरनेटिंग मैनर में यहां पर ये थिन फिलामेंट्स हैं जिनको एक्टिन फिलामेंट कहा जाता है। और इसका प्रॉपर सार्कोमियर का डायग्राम जिसमें जेड डिस्क, एम लाइन कहां होगा, ए बैंड कहां होगा, आई बैंड कहां होगा, ये सारी चीज हमने पिछली लास्ट क्लास में पढ़ी हैं। तो जो बच्चा अभी न्यू है, जिसने अभी ज्वाइन किया है जस्ट क्लास को और पहली क्लास अटेंड नहीं की है, तो बच्चों एक बार जाकर वो क्लास जरूर अटेंड कर लेना, क्योंकि सार्कोमियर का डायग्राम आपको वहां से समझ आ जाएगा। फिर आप यहां पर कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म को भी अच्छे से समझ पाओगे, है ना, क्योंकि इस वाले पॉइंट पे मैं आपको समझाने जा रहा हूं कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म कैसे होता है, राइट। चलिए, तो अब ये जो मैकेनिज्म है जो यहां डिस्कस किया गया है दैट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। कौन सा बच्चों? स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। अल्टीमेटली ये जो मैकेनिज्म है, मॉडल है गिवन बाय हैंसन एंड हक्सले। पूरा नाम पूछेगा तो कोई नहीं, लेकिन आपके माइंड में हो तो बहुत अच्छी बात है। बहुत पहले क्वेश्चन आते थे जिनमें फुल नेम पूछ लेते थे, लेकिन यू शुड नो जीन हैंसन एंड ह्यूग हक्सले, अदरवाइज यू शुड नो एटलीस्ट हैंसन एंड हक्सले's मॉडल ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन या मैकेनिज्म मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज आल्सो नोन एन आनंदो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। वेरी गुड। सी तो बच्चों अब यहां समझने वाली बात क्या थी कि हमारा जो मायोसिन फिलामेंट है, थिक फिलामेंट है, वो स्टेबल है, वो बेचारा कहीं नहीं घूमता, वो मोटा है, हेल्दी है, वो स्टेबल है, राइट, वो बिल्कुल मूव नहीं करेगा। अब जो मूव करेंगे वो कौन मूव करेंगे? पतले वाले एक्टिन फिलामेंट जो ब्लू कलर में दिखाए गए हैं, दीज एक्टिन फिलामेंट ये मूव करेंगे, ये स्लाइड करेंगे मायोसिन के ऊपर। किसके ऊपर बच्चों? मायोसिन के ऊपर स्लाइड करेंगे। कौन से फिलामेंट? एक्टिन फिलामेंट। मान लीजिए ये मेरे पास जो हैंड है ये मायोसिन फिलामेंट का है ना, ये मायोसिन फिलामेंट है, और इसके ऊपर मान लीजिए ये जो मैं देख रहा हूं मार्कर, ये एक्टिन फिलामेंट है। तो एक्टिन फिलामेंट इस तरह से स्लाइड करेगा। कैसे बच्चों? इस तरह स्लाइड करेगा। तो एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करते हैं मायोसिन फिलामेंट
फिलामेंट के ऊपर। मायोसिन फिलामेंट स्टेबल रहते हैं, स्टेशनरी रहते हैं, पहली बात, राइट। अब देखिए, अब ये जो मैकेनिज्म है, जब स्लाइड करेगा एक्टिन, इधर से भी आए, जैसे मान लीजिए ये वाला एक्टिन है, मैं इसको डिफरेंट कलर लेता हूं, आपको इजी हो जाएगा समझना। देखिए ये एक्टिन है, मान लीजिए यहां से यहां तक ये एक्टिन आया आपका, ये एक्टिन फिलामेंट जो है अल्टीमेटली ये भी एक्टिन फिलामेंट है, राइट। इधर एक्टिन फिलामेंट ये हो गया, राइट, और ये वाला फिलामेंट हो गया एक्टिन, राइट। इस तरह से मायोसिन के ऊपर एक्टिन फिलामेंट है। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ जाएगा, ये भी स्लाइड करके आगे जाएगा, ये वाला भी स्लाइड करके इधर आ जाएगा, ये वाला भी आ जाएगा। तो अल्टीमेटली एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करके मायोसिन के अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। कैसे बच्चों? सेंटर की तरफ मूव करना शुरू करते हैं, बिल्कुल। अब यहां पर दो बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि यस, नंबर वन क्या कि मायोसिन के ऊपर यहां पर आपको कुछ चीजें दिख रही हैं, जैसे ऊपर उठती हुई ये वाले पीछे है ना, ये क्या देखो, ये इस तरह से, ये है मायोसिन फिलामेंट के हेड पोर्शन। मायोसिन फिलामेंट के हेड पोर्शंस हैं जो बाइंड करते हैं एक्टिन के साथ में, और बहुत सारे इस पर साइट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो समझना है। तो मायोसिन के ऊपर जो क्रॉस ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जो एक्टिन से बाइंड कर रहा है, इसको हम कहते हैं क्रॉस ब्रिज या मायोसिन हेड कहा जाता है। इसी तरह से नीचे की तरफ ये बाइंड कर रहा है एक्टिन पर, इस तरह से बाइंड कर रहा है, लाइक दिस, लाइक दिस। इसी तरह से यहां पर बच्चों इस तरह से, ये लाइक दिस। तो इस तरह से आपके पास मायोसिन का जो एक पोर्शन है, हेड वाला पोर्शन है, जो अल्टीमेटली एक्टिन से जाके बाइंड करेगा। अब ये जो प्रोसेस है, राइट है, मैग्नीशियम आयन एक रिक्वायरमेंट है बंदना, बिल्कुल सही कह रही हो, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें यहाँ चाहिए होंगी कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म के लिए। तो मैं वो वाला पोर्शन डिस्कस कर रहा हूं जो बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रहता है, तो उस पोर्शन पर डिस्कस करके फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अभी हम उन क्वेश्चंस को भी आपने करना है, क्वेश्चंस इसी टॉपिक पे बेस्ड आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो आपके आंसर्स में सही आने चाहिए, राइट। चलो, तो ये बात हमें समझ आती है कि मायोसिन का हेड पोर्शन जो होता है, दैट फॉर्म अ क्रॉस ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर विच अटैच विद द एक्टिन फिलामेंट पर अटैक करेगा या अटैच करेगा। चलो, अभी कैसे अटैचमेंट होता है इसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम लोग लेते हैं। सी, यहां पर इस डायग्राम में हम दो चीज देख रहे हैं। ये हमारा मायोसिन फिलामेंट हो गया जो थिक फिलामेंट है बच्चों, इसके ऊपर ये देखो मैंने बनाया, यहां पर ये क्या है आपका क्रॉस आर्म, क्रॉस आर्म के ऊपर क्रॉस ब्रिज बन रहा है, ऊपर जाके ये पोर्शन क्या हो गया, पूरा आपका हो गया हेड वाला पोर्शन। अब इस हेड वाले पोर्शन पर, मायोसिन के हेड पोर्शन पर यहां पर कुछ साइट होती है, इस साइट को कहते हैं एटीपी बाइंडिंग साइट। क्या कहते हैं बच्चों? मायोसिन के हेड वाले पोर्शन पर एक साइट होता है, दैट इज कॉल्ड एटीपी बाइंडिंग साइट बच्चों। अब एटीपी बाइंडिंग साइट वो साइट हो गई जहां पर एटीपी बाइंड करता है। मान लीजिए यहां इस डायग्राम को देखो, ये एक साइट पर एटीपी जो है बाइंड कर रहा है, तो एटीपी आएगा और हेड ऑफ मायोसिन के क्रॉस पार्ट पर बाइंड कर जाएगा। वन थिंग तो हमें यह समझना पहला कि यस, हेड पर एक साइट है, मायोसिन के हेड पर एक साइट है जिसको कहते हैं एटीपी बाइंडिंग साइट, वो यहां मिल रही है, राइट। जब एटीपी बाइंड करता है मायोसिन के हेड पर, और मायोसिन के हेड पर ही एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जो हाइड्रोलाइज करता है एटीपी को। जब एटीपी हाइड्रोलाइज होगा बच्चों, एटीपी हाइड्रोलाइज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम जो फॉस्फोराइज करता है इसको, तो एडीपी बनता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस पीआई इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, साथ में निकलती है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब बच्चों ये जो एनर्जी निकल रही है और यहाँ एटीपी के हाइड्रोलिसिस से एडीपी और पीआई इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो रहा है, ये एनर्जी जो है इस क्रॉस आर्म पर प्रेजेंट है और ये एनर्जाइज हो जाता है। तो मायोसिन का हेड जैसे ही हाइड्रोलिसिस होता है मायोसिन के हेड पर प्रेजेंट एटीपी का, तो एनर्जी रिलीज होगी, ये एनर्जी इसको एनर्जाइज कर देती है। एनर्जाइज होते ही आपका हेड जो है बाइंड कर जाता है किस पर? एक्टिन पर। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर समझने का यह है कि कहां पर बाइंड करता है, एक्टिन के कौन से पोर्शन पे बाइंड करता है बच्चों, यहीं पे कंफ्यूजन होती है। देखो यहां पर अगर हम यहां डायग्राम ड्रॉ करें कि मान लीजिए हमारे पास है बच्चों एक्टिन का डायग्राम, आपने पढ़ा भी है, एक्टिन में क्या क्या कंपोनेंट होता है एक्टिन फिलामेंट पर? एक तो होता है बच्चों एफ एक्टिन जिसको कहते हैं फिलामेंटस एक्टिन, है ना, फिलामेंटस एक्टिन हो गया। दूसरा कंपोनेंट क्या होता है? ट्रोपोमायोसिन। कौन सा?
ट्रोपोमायोसिन, राइट, और तीसरा ट्रोपोनिन। तो 3 कंपोनेंट होते हैं जिनका डायग्राम मैं अभी शो करूंगा। तो ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन एंड एफेक्टिन, ये 3 कंपोनेंट है। किसके कंपोनेंट है ये? एक्टिन के। एज ए होल एक्टिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। नंबर 1 एफ एक्टिन, जिसको फिलामेंटस एक्टिन कहते हैं, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। अब हुआ ये कि एग्जैक्टली एफ एक्टिन के ऊपर जो फिलामेंटस एक्टिन है उसके ऊपर साइट होती है, जगह होती है। किसकी जगह होती है? जहां पर हमारा मायोसिन बाइंड कर पाए। मायोसिन का हेड एटीपी एक्टिन के ऊपर, एक्टिन फिलामेंटस एक्टिन के ऊपर जाके बाइंड करता है। ना वो ट्रोपोनिन पे बाइंड करता, ना ट्रोपोमायोसिन बाइंड करता। कौन? हेड पोर्शन ऑफ मायोसिन बाइंड करता है एक्टिन के ऊपर। एक्टिन के पास एक जगह होती है, बाइंडिंग साइट होती है, जहां मायोसिन का हेड जाके बाइंड करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्टिन फिलामेंट्स, एक्टिन मॉलिक्यूल्स हैव साइट फॉर मायोसिन बाइंडिंग। वन इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखो, लेकिन ये जब तक बाइंड नहीं कर सकता जब तक वो जो साइट है एक्टिन के ऊपर जहां मायोसिन बाइंड करता है, वो साइट जब तक अनमास्क ना हो जाए। अनमास्क का मतलब फ्री ना हो जाए, क्योंकि उसको मास्क करके रखता है आपका ट्रोपोमायोसिन, राइट। तो ट्रोपोमायोसिन उस साइट को बांध के रखता है, कवर करके रखता है। जब ट्रोपोमायोसिन वहां से हटता है तभी जाके वो साइट एफ एक्टिन के ऊपर एक्सपोज होती हैं और जाके फिर आपका मायोसिन पर जाकर बाइंड कर जाता है। मैं एक डायग्राम दिखाऊंगा जहां पर शो किया हुआ है। देखो यहां पर अल्टीमेटली अगर आपको ये प्रॉपर विजुलाइज हो रहा हो, ये गोल येलो कलर के ऊपर थोड़े डॉट्स दिख रहे हैं। ये डॉट्स क्या हैं? ये डॉट्स हैं बच्चों एक्टिन के ऊपर मायोसिन की बाइंडिंग साइट हैं। ये जैसे ही हमारा कैल्शियम +2 आयन आया, कैल्शियम +2 आयन क्या करता है? ये कैल्शियम +2 आयन बाइंड करता है ट्रोपोमायोसिन पर और उसकी कन्फॉर्मेशनल चेंज कर देता है। अब जो ट्रोपोमायोसिन पर कैल्शियम बाइंड कर गया जिससे उसकी कन्फॉर्मेशन चेंज हुई है, वो कन्फॉर्मेशन चेंज होने की वजह से आपका ट्रोपोमायोसिन अगर डायग्राम में देखें तो यहां पर जो फाइबर जैसी चल रही है, ये दिस इज योर ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोनिन क्या है? ट्रोपोनिन आपका बच्चों ये वाला जो पर्पल कलर के डॉट्स हैं, ये 2 डॉट ट्रोपोनिन है। और एक्टिन क्या है? येलो कलर का जो चल रहा है, दैट इज गोल गोल स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड आपका एक्टिन। तो आपका जैसे ही कैल्शियम +2 आयन आया, उसने कन्फॉर्मेशन चेंज कर दी ट्रोपोमायोसिन की और ट्रोपोमायोसिन वहां से हट गया अपनी जगह छोड़कर। और अब एक्टिन के ऊपर जो बाइंडिंग साइट है वो एक्सपोज हो गई, वो एकदम खुल गई। अब वो मायोसिन का हेड उन पे जाके बाइंड कर सकता है। जैसे ही ओपन हुई, मायोसिन के हेड जो एनर्जाइज, पहले से एनर्जाइज है, वो एटीपी उसके पास है, हाइड्रोलाइज हो चुका था, एनर्जाइज हो चुका था, वो इमीडिएटली जाके बाइंड कर जाता है। और जैसे ही बाइंडिंग, देखो यहां पर बाइंडिंग हो गई, तो कहा है साहब मायोसिन हेड बाइंड टू एक्टिन फॉर्मिंग अ क्रॉस ब्रिज। अब देखो ये पूरा मायोसिन ये हो गया, एक्टिन ये हो गया, और ये पूरा क्या बन गया? क्रॉस ब्रिज बन गया। एक एक्टिन और मायोसिन के बीच में क्रॉस ब्रिज बन गया। किसके थ्रू बन गया बच्चों? मायोसिन का हेड एक्टिन पर जाके बाइंड कर गया। पहले क्यों नहीं बाइंड कर रहा था? क्योंकि एक्टिन के ऊपर जो बाइंडिंग साइट थी वो ट्रोपोमायोसिन ने कवर कर रखी थी, राइट, इसलिए बाइंड नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे कैल्शियम आया, कैल्शियम आने की वजह से ट्रोपोमायोसिन की कन्फॉर्मेशन चेंज हो गई और अब वो साइट जो जगह है जहां पर बाइंडिंग करनी है मायोसिन के हेड को एक्टिन के ऊपर, वो एक्सपोज हो गई और वहां पर जाके आपका बाइंडिंग हो गई। डन। अब जैसी बाइंडिंग हुई, क्रॉस ब्रिज बन गया प्रॉपर। अब एटीपी से एडीपी बन चुका था, एनर्जी इसके पास थी। इस एनर्जी की वजह से यहां पर ये क्या करेगा? आपका क्रॉस ब्रिज इस एक्टिन फिलामेंट को सेंटर की तरफ, अंदर की तरफ खींचेगा, क्योंकि एनर्जाइज है ये, तो इसको ऐसे करके खींचेगा, लाइक दिस, ये ऐसे करके। तो आप बना हुआ ये तो स्टेबल है, ये पोर्शन से है, तो अल्टीमेट जब इसको ऐसे करके खींचेगा लाइक दिस, तो ये जो एक्टिन फिलामेंट है अंदर की तरफ मूव कर जाएगा। इसी तरह से इधर की तरफ से मूव करेगा, तो दोनों एक्टिन फिलामेंट अंदर की तरफ, इधर वाले अंदर की तरफ मूव करेंगे। इससे सार्कोमियर एज ए होल का साइज छोटा होगा, एंड दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल यूनिट या कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट, दैट इज कॉल्ड सार्कोमियर, राइट। अब क्या हुआ? नेक्स्ट पॉइंट, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हुआ, देखो यहां पर ये कॉन्ट्रैक्शन करा रहा है, मूव करा रहा है। अब इसके मूवमेंट की वजह से जैसे मूवमेंट हुई,
अब इसकी पोजीशन ऐसी थी, जब ये मूव करेगा हेड वाला पोर्शन थोड़ा मूव करेगा, मूवमेंट होते ही इसकी कन्फर्मेशन में कुछ चेंजेस आएंगे, मूवमेंट के बाद जैसे कुछ ऐसे है और ऐसे मूव कर रही है तो पोजीशन वाइज चेंज करेगा अपनी। जब पोजीशन चेंज हो रही है तो यहां पर कुछ फ्रेश एटीपी आकर इमीडिएटली जाके बच्चे बाइंड कर जाते हैं। ये फ्रेश एटीपी जो पड़े हुए हैं सार्कोप्लाज्म में, ये बाइंड कर जाते हैं आपके किस पर, मायोसिन के हेड पॉइंट पर, क्योंकि अभी एटीपी हाइड्रोलाइज हो चुका था एडीपी में और पाई में और एनर्जी यूज हो गई कॉन्ट्रैक्शन के लिए, और फ्रेश एटीपी जो माइटोकॉन्ड्रिया बनाते हैं, फ्रेश एटीपी आए और सीधे जाके बाइंड कर गए आपके किस पर, मायोसिन के हेड पॉइंट पर। और जैसे बाइंड करेंगे ये मायोसिन आपका जो है एक्टिन से अलग हो जाएगा, मायोसिन का हेड पोर्शन एक्टिन से अलग हो जाएगा। क्यों? बाय द बाइंडिंग ऑफ एटीपी। अब जैसे ही वो अलग हुआ तो आपका जो एक्टिन फिलामेंट है बच्चों वो अब फ्री हो जाएगा, फिर ये अपनी पोजीशन पे मूव कर जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है अगेन सेम रिपीट करेगा, दोबारा से ये एटीपी जो बाइंड हो रखा है अगेन ये हाइड्रोलाइज होगा। हाइड्रोलाइज कौन करेगा एटीपी को? मायोसिन के हेड पर ही प्रेजेंट होता है एंजाइम जो एटीपी को हाइड्रोलाइज करेगा। तो अगेन हाइड्रोलाइसिस से फिर एडीपी बनेगा, पाई बनेगा, और एनर्जी से फिर एनर्जाइज हो जाएगा, फिर बाइंड कर जाएगा आपका ये एक्टिन की बाइंडिंग साइट पर, और फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू होता चला जाएगा। तो रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन फिर रिलैक्सेशन, रिपीट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो इसमें कहां इन्वॉल्वमेंट हुआ? यहां इन्वॉल्वमेंट हुआ नंबर 1 एटीपी का, नंबर 2 कैल्शियम प्लस 2 आयन का। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। और यहां पर जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो रहा है आपका एक्टिन के ऊपर प्रेजेंट बाइंडिंग साइट का, प्लस हेड ऑफ मायोसिन में प्रेजेंट एटीपी बाइंडिंग साइट, प्लस आपका एटीपी प्लस आपका कौन सा बच्चों, एक्टिन बाइंडिंग साइट ऑन द राइट मायोसिन। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको आपको समझना होता है कि यस एग्जैक्टली मैकेनिज्म क्या हो रहा है। चलो यहां तक समझ आ गया है कि एग्जैक्ट कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रहा है, राइट? समझ आ गया बच्चों। अब जब भी हाँ मैग्नीशियम प्लस 2 आयन इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, एज ए कैटलिस्ट इसको एनहांस करने में इन्वॉल्व होता है, बिल्कुल राइट है वहां पर। चलिए एक पॉइंट समझ आता है, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। यहां पर मैं जो डायग्राम आपको समझाने की कोशिश कर रहा था वो मैंने डायग्राम यहां बनाया हुआ है कि ये प्रॉपर एग्जैक्टली बच्चों क्या है। दिस इज योर एक्टिन। ये क्या है? एक्टिन। एक्टिन किसका बना हुआ है? यहां पर जो गोल गोल स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं येलो वाले, ये हैं आपके, ये क्या है आपके? दिस इज योर एफ एक्टिन, इनको हम एफ एक्टिन कहते हैं। दिस इज योर एफ एक्टिन। एग्जैक्टली एफ एक्टिन क्या है? पूरा यहां से लेके पूरा एफ एक्टिन है। एफ एक्टिन बनता है जी एक्टिन से, ग्लोबुलर एक्टिन। ये जो इंडिविजुअल जो बीड जैसे स्ट्रक्चर्स को ग्लोबुलर एक्टिन या जी एक्टिन कहा जाता है, जो कि एक फिलामेंट के फॉर्म में लंबा सा स्ट्रक्चर, पूरे को कहा जाता है एफ एक्टिन। तो एफ एक्टिन के ऊपर आप देख रहे हो, यहां पर देख रहे हो ये, यहां देख रहे हो आप ये, यहां देख रहे हो ये, तो कुछ ऐसे क्रीविसेस दिख रहे हैं, बाइंडिंग साइट दिख रही है यहां पर एफ एक्टिन के ऊपर। और इस बाइंडिंग साइट को एक रस्सी जैसा स्ट्रक्चर, यानी कि ये जो थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर है लंबा सा, ये क्या है? ट्रोपोमायोसिन है। ये क्या है? ट्रोपोमायोसिन है। ये ट्रोपोमायोसिन है, इस एफ एक्टिन के ऊपर जो क्रीविसेस हैं, बाइंडिंग साइट है, उनको क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। यहां पे मैं वो समझा पा रहा हूं आपको। तो ये जो बाइंडिंग साइट है इनको कौन कवर कर रहा है? ट्रोपोमायोसिन है। तो ट्रोपोमायोसिन उन बाइंडिंग साइट को जिस पे हमारा आपका मायोसिन का हेड जाके बाइंड करना था, वो भी बाइंडेड है, वो आपका कवर्ड है, मास्क है। इसको अनमास्क कौन कराएगा? कैल्शियम प्लस 2 आयन। देखो कैल्शियम प्लस 2 आयन आया, ये बाइंड कर गया ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन पर। अब ट्रोपोनिन से बाइंड करने पर, ट्रोपोमायोसिन से बाइंड करने पर ये जो बाइंडिंग साइट है देखो फ्री हो गई, कन्फर्मेशन चेंज हुआ इस आपके ट्रोपोमायोसिन में। इस ट्रोपोमायोसिन में आपका क्या हुआ बच्चों? ट्रोपोमायोसिन में कन्फर्मेशनल चेंजेस हुआ, और कन्फर्मेशन चेंज होने की वजह से एफ एक्टिन के ऊपर ये जो साइट्स हैं, ये साइट सारी एक्सपोज हो गई। ये कौन सी साइट्स हैं? ये वो साइट है जहां पर हेड ऑफ मायोसिन बाइंड करेगा। जैसे ही एक्सपोज हुई आपका मायोसिन का हेड पे बाइंड कर जाता है, और बाकी का प्रोसेस आप समझ चुके हो। ये जो प्रोसेस था एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट था। तो हम यहां पे कुछ कंटेंट को करीब समझते हैं। एज मसल एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल अलोंग द सार्कोलीमा, जो नर्व इंपल्स आई थी मसल तक पहुंची थी, उसकी वजह से सार्कोलीमा पर ट्रांसवर्स, अब ये इंपल्स सार्कोलीमा यानी मसल मेम्ब्रेन से होती हुई कहां पहुंची? ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल पे पहुंची, राइट? टी ट्यूब्यूल्स जो हैं, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे। अब टी ट्यूब्यूल से ये कैल्शियम प्लस 2 आयन का रिलीज होना शुरू होता है, वहां पर पहुंचते हैं, और कैल्शियम प्लस 2 आयन के ज्यादा रिलीज होने की वजह से
कैल्शियम का अमाउंट बढ़ जाता है, कैल्शियम की फ्लड आ जाती है कहां, सार्कोप्लाज्म में, और ये सारा का सारा कैल्शियम एक्टिन और मायोसिन के चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है और अपना काम जो कैल्शियम का है इस बाइंडिंग साइट को एक्सपोज कराने का वो काम स्टार्ट कर देता है। चलिए यहां तक हमने सोचा व्हाट इज द रोल ऑफ कैल्शियम प्लस शाइन, ये समझ गए हम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट को लेकर, जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में आगे का प्रोसेस कैसे हुआ। यस, अराउंड द थिक एंड थिन फिलामेंट, यानी कि थिन फिलामेंट है एक्टिन फिलामेंट एंड थिक फिलामेंट है मायोसिन फिलामेंट, कैल्शियम प्लस 2 आयन रिलीज्ड फ्रॉम सार्कोप्लाज्म एंड कंबाइंड विद ट्रोपोनिन। तो ट्रोपोनिन से बाइंड करके, और ट्रोपोनिन किस पे बाइंड है, ट्रोपोमायोसिन पे बाइंड है। तो अल्टीमेटली जो ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन में बाइंड है तो कन्फर्मेशन चेंज हो जाएगा। ट्रोपोमायोसिन का जो ट्रोपोमायोसिन जो अभी आपके एक्टिन की जो बाइंडिंग साइट है जिसमें मायोसिन का हेड बाइंड करता था वहां पर उसको एक्सपोज करा देगा। कब एक्सपोज होगा, जब इसमें कन्फर्मेशन चेंज होंगे, और कन्फर्मेशन चेंज कब होंगे, जब कैल्शियम आयन जाके बाइंड करेगा ट्रोपोनिन से और अल्टीमेटली कॉजिंग टू चेंज इन द शेप। अब दिस शेप चेंज मूव द ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स, पूरा का पूरा ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स का कन्फर्मेशन चेंज हो जाएगा और इससे हुआ क्या, मायोसिन बाइंडिंग साइट जो है जो एक्टिन के ऊपर है वो बच्चों एक्सपोज हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, एक्सपोज हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। अब वो अवेलेबल है मायोसिन के हेड के लिए, आसानी से अवेलेबल है। वेरी गुड, यहां तक चीज समझ आ गई है। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम मूव कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन में करने वाले हैं इस पर जो आपको अच्छे से समझना है बच्चों। सी, अब देखें यहां पर ये बात समझ आती है। तो व्हाइल मसल रिलैक्स्ड, एटीपी जो अटैच है एटीपी बाइंडिंग साइट पर मायोसिन क्रॉस ब्रिज के थ्रू, पोर्शन ऑफ ईच मायोसिन हेड एक्ट एज एटीपीएस। तो अब कई बार पूछा जाता है कि एटीपीएस कहां लोकेटेड है, तो एटीपीएस मायोसिन हेड के ऊपर लोकेटेड है। एटीपीएस कहां है बच्चों, मायोसिन हेड के ऊपर लोकेटेड है। एंड दैट दिस एटीपीएस एंजाइम split the ATP into ADP and pi phosphate inorganic phosphate, साथ में आपका एनर्जी रिलीज हो रहा है। ये जो एनर्जी है एटीपी की फॉर्म में ये रिस्पॉन्सिबल होती है, ये मायोसिन हेड को एनर्जाइज करती है जो अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्शन को बिगिन कराती है। कॉन्ट्रैक्शन इस पॉइंट से स्टार्ट होता है बच्चों। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत बहुत जरूरी है। चलिए यहां तक अगर चीज समझ आ जाती है तो आगे चलते हैं, एक पॉइंट को और डिस्कस करते हैं। ये डायग्राम मैंने समझाया है, वही मैंने रिपीट किया है कैसे प्रोसेस हुआ है यहां पर। ओके, एक पॉइंट और, मायोसिस ब्रिज की बात कर ली, सर्कुलर की बात कर ली, कैल्शियम प्लस 2 आयन की बात कर ली, राइट। ये हमने बात कर ली है, समझ लिया है, और ये वही मैकेनिज्म को रिपीट कर रहा हूं। अब मैं क्वेश्चन लेके चलता हूं, आपको एक क्वेश्चन बताना है, और क्वेश्चन से पहले बच्चों एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, दैट इज व्हाट, नीट स्टूडेंट्स के लिए, जो भी बच्चे नीट 2020 और नीट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन वो ये है कि आपका अपना एक न्यू चैनल, राइट, हम लोग नीट स्टूडेंट के लिए न्यू चैनल लॉन्च कर रहे हैं और उस चैनल को का डिस्क्रिप्शन आपको अभी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल गया होगा। आप प्लीज उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स को लिंक को क्लिक करके बच्चों उसको सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो नीट के रिगार्डिंग, जिनके बच्चों का मेन एम नीट क्वालिफाई करना है, उसके रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे, राइट। जितनी भी वीडियोस हैं, मोटिवेशनल वीडियोस हैं, अदर इंफॉर्मेशंस हैं नीट एग्जाम के रिगार्डिंग, वो सब आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, राइट। तो स्पेसिफिकली दिस चैनल फॉर नीट स्टूडेंट, है ना। नीट जेई के लिए बच्चे आना चाहें तो डायरेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री ले सकते हैं, लेकिन नो शो बट ऑल, बट दिस इज मेनली फॉर द नीट स्टूडेंट। मतलब बच्चों सब्सक्राइब करना है, नंबर 1। तो नंबर 2 जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे दैट इज व्हाट, क्वेश्चन को देखो जल्दी से आंसर दो, स्टिमुलेशन ऑफ मसल फाइबर बाय मोटर न्यूरॉन। अब यहां पर जो हमने कंटेंट पढ़ाया टॉपिक लिया उसी के बेस क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर आसानी से दे पाओगे। तो आप बताओ, स्टिमुलेशन ऑफ मसल फाइबर बाय मोटर न्यूरॉन अकर एट, कहां पर होता है स्टिमुलेशन किसका, मसल फाइबर का, मसल फाइबर बाय अ मोटर न्यूरॉन। जो मोटर न्यूरॉन आ रही थी, एंड बल्ब था, उसका टर्मिनल था, एक मसल के सार्कोलिमा पे अटैच कर रहा था, एक रीजन बन रहा था, पपड़ रीजन बन रहा था। वो रीजन क्या था, न्यूरोमस्कुलर रीजन, या क्या कहते हैं इसको हम, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो आंसर क्या होगा बच्चों, ए वुड बी योर राइट आंसर। वेरी गुड आनंदू, आपका राइट आंसर है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन क्या कहते हैं, इन द सेकंड क्वेश्चन एग्जैक्टली द क्वेश्चन इज नेम द आयंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनमास्किंग ऑफ एक्टिव साइट। ध्यान देना, अनमास्किंग ऑफ द एक्टिव साइट फॉर मायोसिन फॉर क्रॉस ब्रिजेस
एक्टिविटी ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो मायोसिन, राइट, जो मायोसिन क्रॉस ब्रिज बना रहा है और अल्टीमेटली एक्टिन से बाइंड करता है, तो आपको ये पूछ रहा है एग्जैक्टली कौन सा आइंस है जो इस अनमास्किंग के लिए एक्टिन के ऊपर जो एफ एक्टिन था उसके ऊपर जो साइट थी जहां मायोसिन बाइंड करता है, वो साइट को ओपन करने के लिए, अनमास्क करने के लिए कौन से आयन इंपॉर्टेंट थे? यस, आप देखो सभी का आंसर आया, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, कैल्शियम आयन। तो वही है कि छोटे छोटे टॉपिक को स्टडी करते जाओ डीप लेवल पर, ताकि क्वेश्चन कैसा भी फ्रेम हो, आपका कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप उसको अटेम्प्ट करोगे और सही अटेम्प्ट करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, अच्छा अटेम्प्ट आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज, हम इसको बेस्ट एक्सप्लेन करते हैं किस बेसिस पर? यस, सबसे नंबर 1 ऑप्शन देता है व्हेन मायोफिलामेंट स्लाइड पासेस ईच अदर, एक्टिन फिलामेंट शॉर्टन व्हाइल मायोसिन फिलामेंट डू नॉट शॉर्टन। क्या कहते हैं, क्या ये सही स्टेटमेंट है कि आपका ये स्लाइड करता है तो एक्टिन फिलामेंट शॉर्ट करता है, मायोसिन फिलामेंट डू नॉट शॉर्टन? तो ये बच्चों ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई ना। यहां पर ना तो एक्टिन फिलामेंट शॉर्ट होता है ना ही मायोसिन फिलामेंट शॉर्ट कर रहा है। शॉर्ट मतलब साइज में छोटा हो रहा है ना, फिलामेंट का साइज वो ही रहता है, खाली आपके फिलामेंट पास करते हैं, स्लाइड करते हैं मायोसिन के ऊपर, एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करते हैं, ना कि दे गेट शॉर्टन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। सेकंड को आओ, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट शॉर्टन एंड स्लाइड पासेस ईच अदर। अगेन ये टॉपिक यहां बता रहा है शॉर्टनिंग ऑफ फिलामेंट। शॉर्टनिंग ऑफ फिलामेंट होता ही नहीं है, ना एक्टिव का, ना पैसिव, ना एक्टिन का, ना मायोसिन का। तो अगेन ये ऑप्शन भी रॉन्ग ऑप्शन है। सी ऑप्शन क्या कहता है, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट डू नॉट शॉर्टन, राइट, बट रादर स्लाइड पासेस ओवर ईच अदर, या स्लाइड पासेस ईच अदर। मायोसिन के ऊपर एक्टिन स्लाइड करता है, दे स्लाइड। तो आंसर यस ऑल ऑफ यू, वेरी गुड, सी आंसर राइट है, बिल्कुल राइट है। डी ऑप्शन को भी चेक कर लीजिए, क्योंकि सारे ऑप्शन चेक करने जरूरी होते हैं बच्चों। व्हेन मायोफिलामेंट स्लाइड पासेस ईच अदर, मायोसिन फिलामेंट शॉर्टन, यहां मायोसिन फिलामेंट की शॉर्टन की बात कर रहा है, विच इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट हियर। सो अगेन आंसर वुड बी योर सी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, व्हाट वुड बी योर आंसर? फोर्थ क्वेश्चन, गिवन फिगर शो एन एक्टिन फिलामेंट, आइडेंटिफाई द लेबल पार्ट ए बी सी। ए बी सी पार्ट को बताना है, एक्टिन फिलामेंट का डायग्राम है, बहुत इजी है, अभी आपने स्टडी किया है, इसके बेस क्वेश्चन बनते हैं और ये आए हुए क्वेश्चन भी हैं बच्चों। तो आंसर क्या होगा? सी बताओ, सी क्या है आपका? सी इज योर एफ एक्टिन। क्या है इसको? एफ एक्टिन कह सकते हैं या एक्टिन कह सकते हैं, राइट। बी क्या है बच्चों? बी इज योर ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, राइट। और ए क्या है बच्चों? ए इज ट्रोपोनिन। तो आप मैच कर लीजिए, क्या बनेगा आंसर बेस्ट, राइट। तो आंसर क्या बच्चों? सी की बात करते हैं, आप अल्टीमेटली मैच कर लीजिए, सी। सी इज व्हाट? एफ एक्टिन। तो एफ एक्टिन यहां दे रखा है, राइट। बी की बात करते हैं, बी हमारा क्या है? ट्रोपोमायोसिन। तो बी इज ट्रोपोमायोसिन यहां दे रखा है, राइट। और ए क्या है? ट्रोपोनिन। तो ट्रोपोनिन यहां मेंशन किया हुआ। तो आंसर इज डी योर राइट आंसर बच्चों, यानी कि यहां पर जाए तो डी वाला ऑप्शन यहां बेस्ट हो जाएगा, दिस ऑप्शन इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी से, फास्ट डिलीवरी ऑफ क्वेश्चंस वी हैव। The contractile protein of skeletal muscle involving ATPase activity, very easy question, very अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लोगे तो contractile protein skeletal muscle में जिसमें ATPase activity होती है वो कौन सा होगा? कॉन्ट्रैक्टाइल, ध्यान से पढ़ना सादिया, गलत हो सकता है अंकित, ध्यान से करना, गलत हो सकता है। एटीपीएज एक्टिविटी पूछ रहा है वो। एटीपीएज एक्टिविटी किसके पास थी? मायोसिन के पास थी बच्चों। मायोसिन हेड पर ही तो एंजाइम था। एटीपीएज जो एटीपी को हाइड्रोलाइज करता है, राइट। अब सही आप लोगों का आंसर, मायोसिन इज द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी किया आप लोगों को याद होना चाहिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन एक्टिन एंड मायोसिन फॉर्म। एक्टिन और मायोसिन जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, स्लाइड कर रहा है, तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है, दैट कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको? एक्टोमायोसिन कहेंगे, वेरी राइट। एक्टोप्लाज्म कहेंगे, रॉन्ग। प्लास्टोसाइन, रॉन्ग। मायोप्लाज्म, ये 4-5 वर्ड बना दिए गए हैं जो एग्जैक्टली कंफ्यूज करने के लिए हैं। अदरवाइज जब एक्टिन और मायोसिन बाइंड करते हैं ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन तो उसके कॉम्प्लेक्स को कहा जाता है एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, राइट।
ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप समझ सकते हो। 7th क्वेश्चन देखो आसानी से, वेरी इजी क्वेश्चन। इफ मसल अंडरगो रैपिड कॉन्ट्रैक्शन, अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। इफ मसल अंडरगो रैपिड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, बच्चों कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिलैक्सेशन, और ये रैपिड प्रोसेस है, यानी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, राइट। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सटेंशन, अब यहां पर क्या रोल करता है? रिक्वायर कांस्टेंट प्लग इन ऑफ आउट ऑफ कैल्शियम प्लस 2 आयन, ए रैपिड सिंथेसिस ऑफ मायोसिन, या डी सी डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, या ऑल ऑफ दिस। तो आंसर क्या होना चाहिए? बेस्ट आंसर क्या होगा बच्चों? वेरी गुड, रैपिड इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम प्लस 2 आयन एंड आउटफ्लक्स। तो कैल्शियम का आना और जाना ये कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म को, रिलैक्सेशन को कंट्रोल करेगा। राइट आंसर ए इज योर राइट, वेरी गुड। 7th के बाद नाउ ओके, तो दीज आर द क्वेश्चन विच वी हैव डन। और इस छोटे से टॉपिक के अंदर हमने जो बेसिकली कॉम्प्लेक्स टॉपिक था बच्चों की अंडरस्टैंडिंग लेवल पर लेकर, वो आज डिस्कस किया है। हो सकता है अगर कोई डाउट्स रहते हैं आप बच्चों कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, वहां पर हम थोड़ा कोशिश करेंगे डील करने का। ओके देन, टिल देन कीप प्रिपेयरिंग, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड नेक्स्ट सेशन। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग विद ग्रेडअप एंड स्कोर बेटर। बाय बच्चों, बाय।